नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। मिडिल ईस्ट में चल रहे हालातों के बीच एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमत में बड़ा उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $104 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जबकि इसमें करीब आपको बता दें कि 3.30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अमेरिका में भी कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा का इजाफा हुआ है और WTI क्रूड $98 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भू राजनीतिक दबाव, सप्लाई को लेकर आशंकाएं और वैश्विक मांग बढ़ने से तेल बाजार में अस्थिरता लगातार बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील की है। वहीं पश्चिम एशिया संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंत्री समूह की बैठक करेंगे और बैठक में युद्ध का भारत पर असर को लेकर मंथन होगा। तो सीज फायर के बीच कच्चे तेल की कीमतों में फिर उछाल देखा गया है। कच्चे तेल की कीमत $104 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। कच्चे तेल की कीमतों में करीब 3.30% की बढ़ोतरी हुई है और यूएस में भी कच्चे तेल की कीमत में 3% की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत $98 के पार चली गई है। इसी के साथ पश्चिम एशिया में मंत्री समूह की आज बैठक होनी है और 10:30 बजे राजनाथ सिंह इस बैठक की अगुवाई करेंगे और युद्ध के भारत पर असर को लेकर मंथन किया जाएगा। और इस बीच कल प्रधानमंत्री का भी एक संबोधन काफी चर्चाओं में रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अपील की है लोगों से कि जितना हो सके वो तेल, पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल कम करें। इसी के साथ अब कुछ ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं, जहां पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। कच्चे तेल की कीमतें $104 प्रति बैरल के पार हो चुकी हैं। इसी के साथ कच्चे तेल की कीमतों में करीब 3.30% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए कितना बड़ा उछाल जो है कच्चे तेल की कीमतों में आया है। यूएस में भी कच्चे तेल की कीमत में 3% की बढ़ोतरी हुई है। सीज फायर के बीच कच्चे तेल की कीमतों में फिर उछाल देखा गया है। अब इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को कहा कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। खुद इस बात के संकेत प्रधानमंत्री ने दे दिए हैं। पीएम ने हैदराबाद में भाजपा की रैली में कहा कि भारत पर इस वक्त वैश्विक संकट का असर सबसे ज्यादा है। हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। आज हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। जिन शहरों में मेट्रो है वहां लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब पहले युद्ध होता था लोग सोना दान में देते थे, आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आज ये संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम हो सोना ना खरीदें, इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। तो प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर अब संकेत दे दिए हैं, कहा है कि आप जितना हो सके पेट्रोल, डीजल इनका इस्तेमाल कम करिए। और साथ ही साथ जो खाने का तेल होता है, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं जिस तेल को, उसे भी कम करने की बात कही है और कहा कि आप जितना खाने के तेल का कम इस्तेमाल करेंगे वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा।
और साथ ही साथ कहा कि एक साल तक कोशिश कीजिए कि इस पूरे एक साल में आप सोना ना खरीदें, क्योंकि अगर आप सोना खरीदते हैं तो इससे बहुत ज्यादा दबाव बनेगा। तो ऐसे में 5 बड़ी बातें भी आपको बताते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कही हैं। एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील उन्होंने की। पेट्रोल डीजल बचाएं और कार पुलिंग करें। और इसी के साथ आपको बता दें, उन्होंने कहा कि खाद्य तेल की खपत कम करने पर भी उन्होंने जोर दिया है। रासायनिक खाद्य की जगह प्राकृतिक खेती अपनाएं। विदेशी यात्राएं टालने की भी अपील की है, जो अब साफ तौर पर यह संकेत दे रहा है कि अब जो देश है वो आर्थिक संकट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब एक बार फिर जो किल्लत अब से कुछ दिन पहले हमने देखी थी, कुछ महीने पहले हमने देखी थी कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल चाहे सिलेंडर के दामों को लेकर हो, किस तरीके से किल्लत देखने को मिल रही थी। अब एक बार फिर ये किल्लत बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं, लगातार युद्ध हो रहे हैं, उसका सीधा असर आपको बता दें जो कच्चा तेल है और जो पेट्रोल डीजल है, इन सब चीजों में पड़ता है, जिसकी वजह से इसका असर पूरे विश्व भर में देखा जाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो भारत में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास अगर स्टॉक की बात करें तो हमारे पास ऐसा कोई बड़ा कुआं नहीं है तेलों का जो हमारे पास स्टॉक में हो। तो ऐसे में जितना हो सके उतना कम से कम आप इन चीजों का इस्तेमाल करें। अब चलिए इसी बीच प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, साथियों हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। तो प्रधानमंत्री की उस बात को आपने सुना, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितना हो सके आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर हो सके तो अगर आपके घर में कोई कार्यक्रम है तो कोशिश कीजिए कि एक साल तक आप सोना मत खरीदिए। तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त जो देश के हालात हैं वो किस तरीके से किस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक आर्थिक संकट की तरफ हम लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या संदेश दे रहा है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कोई गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इसका कितना बड़ा असर भारत में देखने को मिल सकता है। तो कच्चे तेल की कीमतों में देखिए भारी उछाल देखने को मिल रहा है। सीज़फायर के बीच कच्चे तेल की कीमतों में फिर उछाल आया है। कच्चे तेल की कीमत $104 प्रति बैरल के पार हो चुकी है। और इसी के साथ कच्चे तेल की कीमतों में करीब 3.30% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये कच्चे तेल की बात कर रही हूं मैं। और यूएस में भी कच्चे तेल की कीमत में 3% की बढ़ोतरी हुई है। यूएस में भी देखिए कच्चे तेल की जो कीमत है वो 3% तक बढ़ चुकी है। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत $98 के पार हो गई है। $98 के पार हो चुकी है अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत। तो सीज़फायर के बीच कच्चे तेल की कीमतों में फिर बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में हो सकता है कि आने वाले समय में देश आर्थिक संकट से जूझ सकता है और देश में पेट्रोल डीजल इन तमाम चीजों की कमी भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए हम सच्चाई को नकार के भी कुछ नहीं कर सकते, हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। और साथ ही साथ जो चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं, कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी कही हुई बातों का पालन करें और जितना कम हो सके पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल उतना कम करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, जो उनकी खुद की गाड़ियां हैं उसका पेट्रोल और डीजल बचेगा। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप मेट्रो से आना जाना कीजिए, जिससे कि आपकी गाड़ी का जो पेट्रोल का खर्च है वो बचेगा और जो एक आर्थिक संकट की तरफ अब देश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में सोना खरीदने के लिए भी उन्होंने एक साल तक के लिए मना कर दिया है कि कोशिश कीजिए कि एक साल तक अगर हो सके तो सोना ना खरीदें। तो 5 बड़ी बातें प्रधानमंत्री की मैं आपको बताती हूं कि एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है। सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है और देश हित में
लोगों को 1 साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। देखिए, जब सोना आयात किया जाता है, यानी कि जब उसका इंपोर्ट किया जाता है, उसे खरीदा जाता है, तो बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा इसमें खर्च होती है। इसीलिए देशवासियों से कहा गया है कि देश हित में लोगों को 1 साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। पेट्रोल डीजल बचाएं और कारपूलिंग करें, यानी कि अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें, मेट्रो में सफर करें और कारपूलिंग करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बिठा कर ले जाएं। खाद्य तेल की खपत कम करने पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम परिवार, अगर जितना भी जो परिवार है, अगर हर एक परिवार भी खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और लोगों की सेहत भी इससे बेहतर होगी। तो खाने में जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं उसे भी कम इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है। रासायनिक खाद्य की जगह प्राकृतिक खेती अपनाने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ कहा कि जो विदेशी यात्राएं, आपने देखा होगा कि अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विदेशी यात्राओं में जाएंगे, लेकिन फिलहाल उसे टालने की अपील की गई है कि जितना हो सके आप विदेशी यात्राओं को टालिए। इस वक्त वैश्विक हालात और महंगे ईंधन के कारण भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और ऐसे में शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देश हित में होगा। और आज इसी मुद्दे पर राजनाथ सिंह भी एक बैठक करने जा रहे हैं, जहां पर इन्हीं हालातों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि सोने की अगर बात करें तो सोने में सालाना 6 लाख करोड़ खर्च होता है। भारत में हर साल सोने के आयात पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 2024-26 में यह आंकड़ा 4.89 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में 6.40 लाख करोड़ पहुंच रहा है। इसी के साथ विदेशी यात्रा में 3 लाख करोड़ खर्च हो रहे हैं। 2023-24 में विदेशी यात्राओं में भारतीयों का कुल खर्च 2.72 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि भारतीयों ने विदेशों में अपना खर्चा बढ़ा दिया है। इसी के साथ फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो यहां कितना खर्च होता है, 1.50 लाख करोड़ आयात होता है और ऐसे में इस साल भारत ने विदेशों में 1.50 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा है। ये पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आपको बता दें कि 76% ज्यादा है। हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कतर से आयात करते हैं, जो ईरान के हमलों की चपेट में है, इसीलिए फर्टिलाइजर के दाम चढ़ चुके हैं। और कच्चे तेल की अगर आप बात करें तो इस साल 10 लाख करोड़ रुपए का तेल आयात करना पड़ा है। तो देखिए, इस साल जो है कच्चे तेल की मैं बात कर रही हूं, इस साल हमारे देश यानी कि भारत ने 10 लाख करोड़ रुपए का तेल आयात किया है। भारत जरूरत का 70% तेल आयात करता है। इस पर 2024-25 में 11.66 लाख करोड़ खर्च हुए। क्रूड के भाव घटने से 2025-26 में खर्च 10.35 लाख करोड़ रुपए था। पिछले 2 महीने में युद्ध में क्रूड 50% महंगा हुआ। ऐसे में खर्च 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में देखिए, हालात अब हो सकता है कि आने वाले समय में और बदतर हो जाएं। इससे पहले हमें सावधान रहने की बहुत जरूरत है। जो बातें प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में कही है, उन्हें अपने जीवन में बहुत जरूरी हो जाता है आजमाना, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो ऐसे में बहुत वो दिन दूर नहीं जब देश भी आर्थिक संकट की तरफ बढ़ेगा। आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जो ये युद्ध है वो रुकने का जिस तरीके से नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में इससे जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो कच्चे तेलों को, क्योंकि युद्ध में हमेशा फोकस रहता है कि कैसे सामने वाले देश को कमजोर किया जाए। कमजोर आप कैसे कर सकते हैं किसी देश को? आप कमजोर उस स्थिति में किसी देश को कर सकते हैं जब आप उसके संसाधनों पर हमला करते हैं। ऐसे में जब कच्चे तेल के जो है टैंकरों पर हमला किया गया, जगह जगह पर हमले हुए, तो इससे देश का संसाधन जब खत्म हुआ तो उसकी वजह से आपको बता दें ये जगह जगह पर इस तरीके की स्थिति देखने को मिली। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको दे देते हैं, जहां पर राहुल गांधी ने एक एक्स पर पोस्ट किया है, जहां पर पीएम मोदी की अपील पर राहुल गांधी का ये पोस्ट आपको बता दें, पीएम जनता से त्याग की अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये उपदेश नहीं
नाकामी है। 12 साल में देश का ये हाल कर रख दिया है। पीएम हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं। पीएम मोदी जवाबदेही से बचते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अब राहुल गांधी ने पोस्ट किया है। जानकारी आपको देते जहां पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की अपील पर एक एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री जब जब इस तरीके के संकट आते हैं तो प्रधानमंत्री जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं। वो अपनी कोई जवाबदेही होती है वो देना नहीं चाहते। तो पीएम नरेंद्र मोदी का खाड़ी संकट के बीच पेट्रोल और डीजल को लेकर जो स्टेटमेंट सामने आया है उसे लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से खाड़ी संकट के बीच पेट्रोल, डीजल और गैस का कम इस्तेमाल करने के साथ साथ अगले 1 साल के लिए सोना नहीं खरीदने पर वर्क फ्रॉम होम शुरू करने की अपील के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। मध्य पूर्व में लगातार खराब होते हालात और खाड़ी संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की आम जनता से तेल, गैस, सोने समेत कई चीजों पर संयम बरतने की अपील पर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया गया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदे, क्या ना खरीदे, कहां जाएं, कहां ना जाएं। ये उपदेश नहीं बल्कि नाकामी के सबूत हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी की अपील पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कल जनता से त्याग मांगा, कहा सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ और पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उनके उपदेश नहीं बल्कि ये उनकी नाकामी के सबूत हैं। तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी के 12 साल के शासन को लेकर कहा कि पिछले 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया गया है कि जनता को अब बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल दी जाती है ताकि खुद जवाबदेही से बचा जा सके। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। देखिए, आप हमेशा आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री को हमेशा ये कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं हर चीज से। तो अब ऐसे में उन्होंने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया है और कहा कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात अब इस देश को चलाना नहीं है। तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तेलंगाना में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से संयम बरतने की अपील की थी और खाड़ी में बने तनाव के बीच दुनिया में गहराते संकट और ग्लोबल एनर्जी को लेकर बढ़ते दबाव को देखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल बहुत सोच समझ और संयम के साथ करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि लोगों को कोरोना काल के दौरान देश ने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी व्यवस्थाओं से फिर से शुरू करना चाहिए। विदेशी मुद्रा बचाने की अपील करते हुए पीएम ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की वैश्विक स्तर पर कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में देश पर विदेशी मुद्रा का बोझ बढ़ता है। ऐसे में उन्होंने लोगों को निजी गाड़ियों की जगह मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपील की। माल ढुलाई के लिए रेलवे को प्राथमिकता देने की भी अपील की है और साथ ही सोने की खरीद को अगले 1 साल के लिए टालने की बात भी कही। और इसी पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा कि अब देश को ये बताना पड़ रहा है कि देश को क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, कहां देशवासियों को जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री ये सब कुछ बता रहे हैं। तो ये जवाबदेही से बचने वाली चीजें हैं, यानी कि प्रधानमंत्री उनका जो जवाबदेही बनती है उससे बचने का काम वो कर रहे हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि जब देश में इस तरीके के हालात बनते हैं तो हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल दी जाती है। पीएम मोदी जवाबदेही से बचते हैं, राहुल गांधी की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए जमकर निशाना साधा गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पर सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हो चुके हैं। आज मनाया जा रहा है सोमनाथ अमृत महोत्सव। पीएम मोदी अमृत महोत्सव में होंगे शामिल, विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण में होंगे शामिल।
पीएम स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। सोमनाथ जाने से पहले पीएम ने जामनगर में रोड शो किया। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर सोमनाथ जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ जाएंगे, लेकिन वहां जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य रोड शो किया है। तो गुजरात के सोमनाथ में आज मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो रहे हैं और 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में नए सिरे से बनाए गए सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इतिहास के इस बड़े घटनाक्रम का उत्सव मनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पीएम मोदी भी सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पहली बार मंदिर के अभिषेक की रस्म होगी। वैदिक मंत्रों के बीच 11 तीर्थों के जल से शिखर का कुंभाभिषेक किया जाएगा। 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से कलश के जल से मंदिर का अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम मंदिर के ऊपर 15 मिनट का एरोबैटिक शो करेगी। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर फूल बरसाए जाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी सोमनाथ हेलीपैड से वीर गोहिल जी के स्टैच्यू तक करीब 2 किलोमीटर रोड शो उन्होंने किया। वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे और 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए एक और वजह से खास है। दरअसल सन 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया था। उस घटना के 1000 साल भी पूरे हो गए हैं। इस मंदिर की अगर बात करें, सोमनाथ मंदिर की अगर हम बात करें, इसकी खासियत की अगर हम बात करें, तो जो ध्वज दंड है वो 11 मीटर लंबा है। रोज 3 बार ध्वज बदला जाता है इस मंदिर में। और चलिए अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ आपको सोमनाथ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर दोनों ही पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ की तस्वीरें हैं, जहां पर भगवान शिव के शिवलिंग पर पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें और साथ ही साथ राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद नजर आ रही हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए हैं। इस वक्त पूजा की विधि पूरे मंत्रों उच्चार के साथ यहां पर की जा रही है। इसी के साथ अगली तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, सोमनाथ की तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ इस वक्त मौजूद नजर आ रही। पूरे मंत्रोच्चारण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना हो रही है। और ऐसे में शिवलिंग में सबसे पहले जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किया गया और उसके बाद आपको बता दें कि पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये सीधी तस्वीरें वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ कर रहे हैं। अब इसी के साथ सोमनाथ की ये तस्वीरें, जहां पर इस वक्त मंच पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुजरात की है, जहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस वक्त सोमनाथ मंदिर से पहले जो है एक मंच पर आपको दिखा रहे हैं, जहां से उनकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ अगली तस्वीर वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ आनंदीबेन पटेल जो कि राज्य की राज्यपाल हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसी के साथ पहली तस्वीर का अगर मैं जिक्र करूं, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वो संबोधन भी हम आपको यहां से सुनाएंगे और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ कह सकते हैं। ये देखना भी बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे हैं। 75 साल पूरे हो चुके हैं इसके जीर्णोद्धार के, यानी कि आपको बता दें कि 11 मई 1951 को इसका पुनर्निर्माण किया गया था, जीर्णोद्धार किया गया था और आज इसके पूरे 75 साल हो चुके हैं। तो अपने 75 साल में ये प्रवेश कर चुका है और आज इसी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ पहुंचे हैं। कल ही वो गुजरात पहुंच चुके थे और ऐसे में आपको बता दें कि आज वो इस अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और ऐसे में थोड़ी देर में जो है उनका रोड शो भी होगा और पहली बार मंदिर के शिखर में 11 तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक भी किया जाएगा। आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी हम आपको सुनाएंगे कि प्रधानमंत्री आज इस ऐतिहासिक दिन में क्या कुछ कहते हैं। ये देखना भी बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। उन्हें सुनने के लिए, उनकी एक झलक के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और पूरा परिसर मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा है। तो गुजरात के सोमनाथ में आज मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो रहे हैं। 11 मई 1951 की बात है जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। इस मंदिर की अगर खासियत की बात करें तो देखिए, ये जो मंदिर है इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि ये पूरा जो मंदिर बना है उसमें आपको कहीं पर भी लोहे का इस्तेमाल नहीं दिखेगा। ध्वज दंड की अगर मैं सोमनाथ मंदिर की बात करूं तो 11 मीटर लंबा है ध्वज दंड और रोज 3 बार यहां पर ध्वज बदला जाता है। इसी के साथ अगली तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि वाराणसी से हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना की गई। मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।